रहा है, ये कहाँ की भीड़ है और इस बंदे पर इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है। सोचिए एक शांत देश में अचानक उग्र हो जाए, हिंसा खड़ी हो जाए और एक नेक इंसान की निर्मल हत्या कर दी जाए। पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वो भी जानता। दरअसल ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, बल्कि राजनीतिक के टकराव की सीधी तस्वीर है जो हमें दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये हिंसा क्यों हो रही है, इसको जिंदा क्यों जलाया गया और आखिर इनको कौन भड़का रहा है और ये प्रोटेस्ट इंडिया तक क्यों पहुंच रही है। दरअसल आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हाल ही में हुए एक हिंसा के बारे में, जहां पर ये चीज किया जा रहा है। दरअसल ये कहानी है 18 दिसंबर 2025 की, जब रात को 9 बज रहे थे तब बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के मालूका इलाके में एक 25 वर्षीय हिंदू युवक जिसका नाम टीपू चंद्र दास था, जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। रात के करीबन 9 बज रहे थे, तभी एक भीड़ ने फैक्ट्री के अंदर के कमरे का दरवाजा तोड़ा और इसे बाहर खींच के लाया और कथित तौर पर हिंस निंदा के साथ आरोप लगाकर उससे बेरहमी से पीटने लगे। भीड़ ने उसे मार डाला और उसका शरीर पेड़ से लटका कर जला दिया गया और फिर यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा ये है कि आखिर उसको खींचकर क्यों लाया गया, क्यों ये सब किया गया, उसको जानने से पहले सोशल मीडिया की बात कर लिया जाए। दरअसल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि ये टीपू का आखिरी वीडियो है, जिसमें पुलिस ने उसे भीड़ के हवाले किया था, लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद पता चलता है कि वो वीडियो दीपू का नहीं था, बल्कि ढाका कॉलेज के छात्र का पुराना फुटेज था। अब देखो असली चीज तो यहाँ पर निकलेगी। दरअसल दीपू पर लोगों ने दावा किया कि उसने इनसे निंदा किया, लेकिन पुलिस ने बाद में कहा कि ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। और ये घटना इसी समय आई कि जब बांग्लादेश राजनीतिक तनाव और हिंसा से जूझ रहा था, जिसमें एक प्रमुख नेता शरीफ ओस्मान बढ़ गया था, और साथ ही इसमें एक हडी का नाम आता है जो कि इनक्विलेव मंचा के संगठन से जुड़ा हुआ था, और इसको हत्या ने पहले ही हिंसा को भड़काया हुआ था। और अब आया ये केस, जिसकी वजह से ये और हिंसा बढ़ गई और प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि ये आखिर बात इंडिया तक क्यों फैली जा रही है, आखिर इसका लगाव इंडिया तक क्यों आ रहा है। कि पिछली बार भारत में भी ऐसी घटना हुई थी, जो कि दिल्ली, कलकत्ता और कई शहरों में ऐसे ही प्रदर्शन हुए, जैसे विश्व के लिए हिंदू परिषद के लिए बजरंग दल और अन्य हिंदू समूह बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया है। हाँ, नारेबाजी लगाई गई, पुतला दहन किया गया और साथ ही पुलिस के साथ झगड़े भी हुए, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट इंडिया तक पहुंचने लगा। दरअसल इस घटना को केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इस घटना को विश्व नेता और विदेश मंत्रालयों ने ये टिप्पणी की कि इसमें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस सहित कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दीपू की हत्या की निंदा की और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की है। अब ये घटना सिर्फ बांग्लादेश में अकेले नहीं है, ऐसी घटना कई हो चुकी है, जिसकी वजह से देश में पहले भी पॉलिटिकल वायलेंस और मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ चुकी है। पिछले साल भी छात्र आंदोलन जैसी हिंसा हुई थी, जिसमें सरकार और विरोधी समूहों के बीच भारी संघर्ष हुआ। देश में अल्पसंख्यकों की संख्या काफी घट चुकी थी। अब हिंदू समुदाय देश की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा बचा हुआ है, जिसमें विवाद और चिंता बढ़ रही है। दरअसल अब देखो लोग क्या कहना चाहते हैं। प्रोटेस्ट के अंदर प्रदर्शन और प्रतिक्रिया में लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और साथ ही बांग्लादेश द्वारा सरकार को जवाबदेही मिलना चाहिए।
और ये भावना प्रोटेस्ट में साफ साफ दिख रही है। ये मामला सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला समाज, राजनीतिक और धार्मिक को भी बढ़ावा देता है, जिसमें जब हमारी भावनाएं उबलती है तो हमको समझदार रहकर जवाब ढूंढना चाहिए, ना कि सिस्टम को फैल कर इस तरीके से जवाब ढूंढना चाहिए। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि दुनिया में शांति बने रहे तो आप समझदारी से काम करें और समझदारी से बातों को ढूंढे, ताकि सुरक्षा भी साथ रहे और नफरत भी पैदा ना होए और ये प्रोटेस्ट करने की उम्मीद भी लोगों को न खड़ा करना पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि दोस्त व्यक्ति को सच्ची बात मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।